और चलिए और अब बात करेंगे इस बदलते हुए मौसम की, क्योंकि मौसम विभाग ने अब बारिश का अलर्ट किया है जारी। 9 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको याद होगा अभी 1-2 दिन पहले भी दिल्ली एनसीआर में और यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हुई थी। हालांकि अभी 2 दिन से मौसम खुला हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश की संभावना है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अब फिर आपको बूंदाबांदी की तस्वीरें देखने को मिलेंगी और हो सकता है एक बार फिर अब आपको ठंड का एहसास है वो होने लग जाएगा, क्योंकि बीच में लगता है जैसे पारा चढ़ने लगा हो, लेकिन पहाड़ों पर या तो बारिश हो जाती है या तो बर्फबारी हो जाती है और उस वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ जाती है। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ है वो लगातार सक्रिय हो रहा है और उसका असर पहाड़ों पर भी होगा। झारखंड में भी उसका कुछ असर देखने को मिल सकता है। दिल्ली एनसीआर में भी उसकी वजह से बारिश होने की संभावना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अब चलिए आपको बताएंगे कहां पर कितना तापमान है। अलग अलग शहरों का तापमान आपको बता देते हैं। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां 14 डिग्री सेल्सियस तापमान है। देहरादून में 12 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ में 13 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। भोपाल में 16 डिग्री, मुंबई में 27 डिग्री, इसके अलावा पटना में 17 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद में 21 डिग्री, रायपुर में 19, कोलकाता में 21। इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड की राजधानी रांची की, वहां पर लगभग 17 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। अहमदाबाद का आपको हम बता रहे हैं 21 डिग्री, रायपुर में 19 डिग्री, कोलकाता में 21 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है और चेन्नई में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। चंडीगढ़ में 11 डिग्री सेल्सियस, बेंगलुरु में 19 डिग्री सेल्सियस और इसके अलावा शिमला में 6 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज किया है। अब आपको बता देते हैं कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बारिश की चेतावनी है, आंधी की चेतावनी है, वो भी आप जान लीजिए। लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बारिश का अलर्ट है। 23 जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट है। तो पल पल बदलता हुआ ये मौसम और ऐसे में अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी आज ये बदलता मौसम लोगों को बीमारी की चपेट में भी ले लेता है। और अब आपको बताएंगे कहां कहां पर माइनस में तापमान है। माइनस टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। श्रीनगर में -6, शोपिया में -7, पहलगाम में -17, अनंतनाग में -6, सोनमर्ग में -25, कुपवाड़ा में -4 और पुलवामा में -6 डिग्री सेल्सियस और इसके अलावा लेह में -19 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। तो आप समझिए वहां पर अभी स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। आने वाले दिनों में बारिश का भी वहां पर अलर्ट है, बर्फबारी का भी लगातार अलर्ट जताया जा रहा है। अब कौन कौन से राज्य हैं आप जान लीजिए जहां पर बारिश का अलर्ट है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड। ये चारों ही राज्य हैं जहां पर बारिश की भी चेतावनी है और बर्फबारी की भी चेतावनी है। तो एक बार फिर से मैदानी इलाकों में इसका असर आप महसूस कर पाएंगे इस शीतलहर के तौर पर और गलन वाली ठंड के तौर पर। तो ये चारों ही राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, यहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, आंधी का अलर्ट जारी किया गया और साथ ही साथ यहां पर बर्फबारी की भी पूरी संभावना है। तो फरवरी में भी आप देखिए कि जो कपा देने वाली ठंड है उससे अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कोहरे की चादर भी लगातार देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, उसका असर पड़ रहा है यातायात पर। यातायात पूरे तरीके से ठप हो चुका है। चाहे अगर आप ट्रेनों की बात करें तो ट्रेन भी कई घंटे देरी से चल रही है। यही स्थिति कुछ फ्लाइट की है। और आपको अब हम ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। पंकज देहरादून की स्थिति बताएंगे, रॉबिन बताएंगे शिमला के क्या हालात हैं और दाऊद भी बताएंगे लखनऊ से क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं सामने। लेकिन पहले कर लेते हैं पहाड़ी इलाकों का रुख जहां पर पंकज और रॉबिन बने हुए हैं। पंकज, पहले आप बताइएगा फिलहाल देहरादून की क्या स्थिति। फिलहाल तो हम देख पा रहे हैं कि अच्छी धूप खिली हुई है, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी। बिल्कुल, देखिए पलक, आज देहरादून में मौसम बिल्कुल साफ है और सुबह से ही चटक धूप खिली हुई है, लेकिन हल्की, क्योंकि हवाएं चल रही हैं थोड़ी तो उस वजह से थोड़ी नमी भी हल्की मौसम में नजर आ रही है। और देखिए मैं तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि और जो मौसम है बिल्कुल साफ है, पूरा क्लीन वेदर है। और हालांकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो बर्फबारी है उसका सिलसिला कल जारी रहा था, लेकिन आज पूरे प्रदेश भर में मौसम विभाग ने मौसम साफ होने का पूर्वानुमान जताया है। यानी कि आज और कल 5 और
और 6 फरवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन 7 फरवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 7 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कहीं कहीं बर्फबारी के साथ साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसका मतलब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले 2 दिन के बाद जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो प्रदेश के मैदानी इलाकों में फिर जो है एक बार ठंड लौट सकती है। तो देहरादून में मौसम साफ है, लेकिन इसके अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर की बात करें तो वहां सुबह के वक्त घना कोहरा रहता है। कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कतें होती हैं। कई जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से आवाजाही में दिक्कतें होती हैं। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले 2 दिन के बाद 7 फरवरी से फिर से एक बार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल जाएगा और कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना है। जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, हाई रिचेज के क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री क्षेत्र में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और अभी ये जानकारी मिली है कि केदारनाथ में पिछले दौरान जो बर्फबारी हुई थी तो उसमें तकरीबन 5 से 6 फीट के करीब बर्फ वहां जम गई है। और बद्रीनाथ धाम की जो हाई रिचेज के क्षेत्र है वहां भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर इस तरह के माहौल बना हुआ है। वहां दिक्कतें थोड़ी लोगों को बढ़ रही हैं, क्योंकि पाला पड़ने से भी दिक्कतें हो रही हैं। साथ साथ ही जो बर्फ का जो ठंडी हवाएं चल रही हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बन गया है और बादल बिल्कुल साफ है और धूप खिली हुई है। तो इससे कह सकते हैं कि लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है, जिस वजह से लोगों की आवाजाही आप देख रहे हैं ये भी कहा जा सकता है कि राहत बहुत लंबे समय की नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से बारिश की चूंकि संभावना है, बर्फबारी की संभावना है, तो उसका असर यहाँ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। नोएडा से साजिद भी जुड़ गए, लेकिन उनके पास से रुक करेंगे, उसके पहले रॉबिन के पास चलते हैं। और ज़्यादातर इलाकों में धूप खिली हुई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का मिजाज जो है वो 6 तारीख के बाद बदलने का अनुमान है। 7 फरवरी को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान जताया गया है और ऐसे में हाई रिचेस पे फिर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बात करें तो प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद अभी फिलहाल रेस्टोरेशन का काम जारी है। सड़कों को बहाल करने की जो कवायद है वो की जा रही है। इसके अलावा पानी और बिजली की जो सप्लाई है वो लोगों के घर तक पहुंचाने को एक बार फिर जोरों पे काम है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं, खासतौर पर जिला किन्नौर, जिला लाहौल स्पीति, जिला कुल्लू, चंबा, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जिनके कई इलाके भारी बर्फबारी के बाद से अभी बर्फ की मोटी चादर इन इलाकों में है। तो इन इलाकों में अभी फिलहाल जो रेस्टोरेशन का काम है वो किया जा रहा है। बाकी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो फिलहाल हालात बिल्कुल सामान्य है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त कोहरा लोगों को जरूर निचले इलाकों में परेशान कर रहा है, खासतौर पर जिला ऊना, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, सोलन, तमाम वो जिले जहां पर जो पंजाब और हरियाणा के साथ सटे इलाके हैं वहां पर कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। इसके अलावा शीतलहर का असर भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाएं लोगों की जो मुश्किलें है वो बढ़ा रही है। हालांकि दिन में क्योंकि धूप खिल रही है तो ऐसे में दिन में जरूर ठंड से लोगों को राहत मिल रही है। तो ऐसे में कमोवेश पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी हालात लगभग सामान्य है। बारिश और बर्फबारी फिलहाल नहीं हो रही है। जी ठीक है रॉबिन, आपके पास लौटूंगी। एक बार दाऊद का रुख करेंगे, लखनऊ से बने हुए। दाऊद, आप बताइएगा क्या स्थिति लखनऊ की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। बिल्कुल, देखिए पलक, आपको साफ तौर पर बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी ठंड बढ़ी है, क्योंकि पिछले 10 से 12 दिनों से जो माहौल देखा जा रहा है वो राजधानी वासियों को एकदम राहत दे चुका था। लेकिन 2 से 3 दिन हो चुके हैं कि राजधानी लखनऊ में सुबह और शाम की ठंड शुरू हो गई है, क्योंकि उत्तरी भारत के हिस्सों में जो बर्फबारी हुई है उसका असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर राजधानी लखनऊ की अगर बात कर ली जाए तो राजधानी लखनऊ में मौसम एकदम सुहाना है। सिर्फ रात में यहाँ पर ठंड हो रही है और सुबह थोड़ी सी ठंड होती है, ठंडी हवाएं चलती है, देर रात में ठंडी हवाएं चल रही है, थोड़ा सा कोहरा भी और ओस भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर दिन की बात की जाए तो अभी आपको बता दें लगभग 9:30 बज चुका है। राजधानी में मौसम एकदम साफ है, धूप भी निकल रही है, लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और बच्चों का जो स्कूल आना जाना है वो भी बच्चों ने समय से शुरू कर दिया है। और जो लोग अपने कारोबार पर सुबह जल्दी निकल जाते थे तो वो भी कहीं ना कहीं अपने कारोबार से जाते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम तरीके की जिला प्रशासन जो व्यवस्था पूर्व में करता हुआ चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था भी अभी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का
साफ तौर पर निर्देश है कि जिला प्रशासन किसी तरह की कोई अपनी चीजों में लापरवाही नहीं करेगा। वहीं ठीक है। अस्पतालों पे भी निगरानी की जा रही है। तमाम जो व्यवस्थाएं पूर्व से होती चली आ रही है वो अभी भी जारी है। और राहत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं जहां पर अब राहत पूरी तरह से मिल चुकी है। सुबह शाम की सिर्फ ठंड बची है और खासकर राजधानी लखनऊ में लोगों का आना जाना जो लेकिन अगर बारिश होती है दाऊद, तो एक था, बार फिर से जो ठंड का टॉर्चर है वो शायद हो सकता है कि झेलना पड़ जाए यूपी वासियों को भी। लौटूंगी आपके पास, एक बार नोएडा का रुख कर लेते हैं। साजिद, आप बताइएगा क्या स्थिति है, मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान है नोएडा को लेकर? क्या नोएडा में भी बारिश की संभावना? अलग बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही सूर्य देवता ने अपना चेहरा दिखाया है, जिसके चलते नोएडा एनसीआर में बिल्कुल एकदम सूरज की किरणें लोगों तक पहुंची हैं और लोग खुलकर अपने घर से बाहर निकले हैं। अब सर्दी केवल सुबह और शाम की रह गई है। अगर बरसात की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान है कि आने वाले दिनों में थोड़े बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थिति साफ नजर नहीं आ रही है। सीएमएस अजय राणा से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये सर्दी अब सुबह शाम की रह गई है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसमें हमें अपने बच्चों और बुजुर्गों को इस सर्दी से बचाकर रखना है, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि दिन में जरूर सूर्य दिखता है लेकिन सुबह शाम की ये ठंड बहुत घातक हो सकती है। तो नोएडा एनसीआर में एक बार फिर जिस तरह से सूर्य दिखा है तो उस जो भीषण सर्दी बढ़ रही थी, सर्दी अचानक बढ़ी थी, अचानक बदलते हुए मौसम में साजिद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपना ध्यान रखना। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।